गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बेसिक कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं और उसमें हमने अभी तक 4 वीडियो पढ़ ली है। तो हमने नाउन के बारे में पढ़ लिया है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ लिया है, एडजेक्टिव और हमने पढ़ लिया एडवर्ब के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अब उसके बाद पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट में कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन क्या होता है? देखो, प्रपोजिशन तो काम करता है दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का, कि वो शब्द, वो वर्ड जो दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ता है उनके बीच संबंध को दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशन। और कंजंक्शन जो है ये बड़ा काम करता है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस को जोड़ता है। ये पूरा सेंटेंस को जोड़ता है, कि दो सेंटेंस को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, यानी कि संयोजक। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है ये। इनसे जब सेंटेंस जुड़ते हैं तो एक नए सेंटेंस बन जाते हैं, नए सेंटेंस बन जाते हैं। सेंटेंस वैसे जनरली 3 प्रकार के होते हैं इंग्लिश में: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और थर्ड है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें कोई भी कंजंक्शन का यूज़ नहीं होता है, कि वो सेंटेंस जिसमें किसी प्रकार के कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होता है, ना तो कोऑर्डिनेट का और ना ही सबऑर्डिनेट का, उसको तो हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। जो कंजंक्शन है उसके बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम। थोड़ा इसको मैं आपको चलते हैं, शुरुआत से करते हैं हम इसकी। जो कंजंक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं कंजंक्शन? इट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, यह जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। दो सेंटेंस हो, चाहे दो फ्रेज हो, दो क्लोजेज हो, उनको जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। क्लियर? तो क्लोज क्या होती है, क्लोजेज क्या होती है, फ्रेज क्या होते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। तो फिलहाल आप समझ लो सेंटेंस के बारे में यहाँ पर, कि दो वाक्यों को जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कंजंक्शन। 2 प्रकार के होते हैं कंजंक्शन: कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कितने होते हैं ये? 2 प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये वाले जो दिखाई पड़ रहे हैं आपको कंजंक्शन, इनको तो हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये दिखाई पड़ रहे हैं इनको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर? कोऑर्डिनेट जो कंजंक्शन होते हैं, जैसे बट हो गया, लेकिन एंड हो गया, और नॉट ओनली बट आल्सो, यही नहीं बल्कि ये भी, एज वेल एज, इसके साथ साथ ये भी, आइदर और, या तो ये या फिर ये, नाइदर नोर, ना तो ये और ना ही ये। इस प्रकार के कुछ ये वर्ड्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दो सेंटेंस को जोड़ करके एक कर देते हैं, तो उनसे जो बनने वाले सेंटेंस होते हैं कोऑर्डिनेट से, वो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कौन से होते हैं? कंपाउंड। यानी कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कौन से वाक्य बनते हैं? कंपाउंड। जिन सेंटेंसेस में आपको ये वाले इस प्रकार के जो कंजंक्शन है वो दिखाई पड़ जाएं, तो समझ जाइए कि सेंटेंस कैसा है? कंपाउंड है। कैसा है? कंपाउंड। उसके बाद में है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? जैसे कि दैट, कि, बिकॉज, क्योंकि, इफ़, यदि, अनलेस, यदि नहीं। उसके अलावा इसमें कुछ WH वर्ड्स होते हैं, जैसे कि वाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। ये WH वर्ड्स जो होते हैं इंट्रोगेटिव भी होते हैं। ये इंट्रोगेटिव भी होते हैं, जिनसे प्रश्न बनते हैं। जिनसे क्या बनते हैं? प्रश्न बनते हैं। जैसे कि वाट आर यू डूइंग, ये एक सेंटेंस है। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है वाट, इसका मीनिंग होता है यहाँ पर क्या, कि तुम क्या कर रहे हो। इसका हिंदी में अर्थ यहाँ पर क्या है? क्या। लेकिन जब ये कनेक्टिव वर्ड, जब ये कंजंक्शन बन जाता है सबऑर्डिनेट वाला, तो इस वाट का अर्थ यहाँ पर वो नहीं होता है जो इस समय है। जैसे आई एग्री वाट यू से,
आई एग्री वाट यू से, मैं सहमत हूँ। अब इस वाट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो कुछ। क्या है इसका मीनिंग यहाँ पर, वाट का मीनिंग यहाँ पर क्या नहीं है, इस वाट का मीनिंग यहाँ पर क्या है, जो कुछ, जो या जो कुछ, कि तुम जो कुछ कहते हो उससे मैं सहमत हूँ। इसको बोलते हैं कंजंक्शन। पहली बात देखो क्या होते हैं, ये वाले जो शब्द होते हैं सेंटेंस के बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये है, जब ये कंजंक्शन होते हैं तो इनके आने पर, इन वर्ड्स के आने पर सेंटेंस के लास्ट में मिलता है फुल स्टॉप। अगर ये इंटरोगेटिव वर्ड होते हैं यही वाले, तो इनके लास्ट में मिलता है क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पर वाट आ रहा है और इसके लास्ट में आ रहा है क्वेश्चन मार्क, तो समझ जाइए वाट यहाँ पर क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है, कनेक्टिव वर्ड नहीं है। अब ये जो वाट आ रहा है यहाँ पर और लास्ट में क्या रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, ये क्या है यहाँ पर, ये कंजंक्शन है, ये कनेक्टिव वर्ड है, ये कंजंक्शन है। इनका अर्थ भी अलग होगा और इनका यूज़ भी अलग होगा जब ये जिस प्रकार से काम आते हैं। तो दो प्रकार से काम करते हैं ये वाले वर्ड, वाट, वैन, वेयर, वाई, हाउ, इस प्रकार के वर्ड्स आते हैं। तो इंटरोगेटिव वर्ड्स भी होते हैं ये और कंजंक्शन भी होते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड जब होते हैं तो इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और जब ये कंजंक्शन होते हैं तो इनके लास्ट में फुल स्टॉप होता है, ये इसकी पहचान है। आफ्टर, बिफोर, इस प्रकार के आते हैं जो शब्द हैं, इनको बोलते हैं हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्लियर। तो दो प्रकार के होते हैं कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट से कौन से सेंटेंस बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस, और इससे कौन से बनेंगे, इससे बनते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनते हैं, जब सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा दिया होता है, कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट। ठीक है। और सिंपल में क्या होता है, सिंपल में कोई भी कंजंक्शन नहीं होता है, ना तो कोऑर्डिनेट ना ही सबऑर्डिनेट, ये दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा है ये, मैं तो केवल आपको पढ़ा रहा हूँ सरफेस लेवल, कि थोड़ा थोड़ा आप जान जाएं ये शब्द जब आते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं कंजंक्शन। कौन सा बोलते हैं, अगर ये भी आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पता होना चाहिए, दैट क्या है, एक कंजंक्शन है, एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, इफ़ क्या है, एक कंजंक्शन है। इतना पता होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्लियर। जब इसके टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे हम तो वहाँ पर डेप्थ में जा कर के गहराई से इसका विस्तार से हम स्टडी करेंगे इसकी, तब बताएंगे आपको इनका यूज़ कैसे कैसे होता है, दैट कैसे काम आता है, बिकॉज कैसे काम आता है, एंड कैसे काम आता है, इनसे सेंटेंस कैसे बनते हैं। ओके, थैंक यू। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।